बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने जबरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ, इसमें कितनी सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेहतरीन देश है, जहां पर उनकी संस्कृति, शिक्षा और हक का विशेष ख्याल किया जाता है। ये ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और सेंट्रल फॉर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट को अपने फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने जारी किया है। ये रिपोर्ट 110 देशों के अध्ययन से बनाई गई है और उस अनुसार उन देशों को रैंक किया गया है। सबसे टॉप में अपना प्यारा भारत है। रिपोर्ट में बताया है कि रिपोर्ट में देशों में हो रहे माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर के हकों का ख्याल रखना और शिक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को देखकर आकलन लगाया जाता है। इस रिपोर्ट के आते ही दुनिया में खलबली मच गई जब अपने फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने कहा कि अभी तक विकसित देश ऐसी रिपोर्ट जारी किया करते थे और अपने हिसाब से भारत को रैंक करते थे, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती थी और वेस्टर्न देशों को देखा नहीं जाता कि भारत कैसे इतनी तरक्की कर रहा है और भारत में इतने रिलीजन होने के बाद भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, उन लोगों के बीच में पीस है और कोई ऐसी घटना नहीं होती जिसमें भारत को ट्रोल करने का उनको मौका मिले। और इस दुष्ट प्रचार को बढ़ावा कुछ भारतीय करते हैं अपने देश के बारे में बुराई बोलकर, और ऐसी रिपोर्ट से पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी पर पाकिस्तान का रिएक्शन भी देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो बेसिकली अभी रिसेंटली ग्लोबल रिलीजियस इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज ज्यादा सिक्योर है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। बताया जाता है कि इंडिया उस पर नंबर 1 है। अच्छा, चाइना की मैं बात करूं तो चाइना का नंबर उसमें 90 है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, 104 नंबर पर पाकिस्तान आता है। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान के अंदर रिलीजन्स को आज़ादी हासिल नहीं है जो कि अदर रिलीजन्स यहाँ पर है? क्या समझते हैं आप, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आज़ादी है पाकिस्तान में, वो जितने भी मज़हब है सबसे ज़्यादा आज़ादी पाकिस्तान में है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख लें, आप यहाँ पर जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे देख लें कि सबको बोलने का हक है और सबको मजहबी आज़ादी है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसे वाक़यात हुए जिनको हम बेस बना के ये कह सकें कि पाकिस्तान में कभी भी ये जो है वो सिक्योर नहीं रहा पाकिस्तानी हवाले से। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हवाले से काफ़ी सिक्योर है और ये इन्फॉर्मेशन जिसने भी शायद किया है उसके मुतालिक उसको या तो इसके मुतालिक वो प्रॉपर जानते नहीं है या उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी। पार्टीशन के बाद की बात है, जब पार्टीशन हुए तो एक रैंक जारी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सबस रंग था वो तकरीबन ज़्यादा, और जो कि सफ़ेद रंग था उसके मुताबिक हमें माइनॉरिटीज़ में हमें बताया जाता था 25% माइनॉरिटीज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू कहाँ गए? 25 जो कि 15% 20% हिंदू थे वो कहाँ गए? सवाल करते हैं, हम इसका क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में ये एक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन हमारी 20 करोड़ 22 करोड़ चलेगी 8-10 करोड़ से, तो जब वो 22 करोड़ पे गई तो उसकी परसेंटेज डेफिनेटली कम हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनकी परसेंटेज थी वो 2% थी। अगर अभी वो इसी पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़े और ये हम पॉपुलेशन के हिसाब से 22 करोड़ हुए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से 2% जो है वो जो उनकी आप बता रहे हैं जिस हवाले से, वो मेरा ख्याल है शायद एक यही वजह है कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट के हवाले से अगर आप इसको चेक करें तो ये जो है वो पॉपुलेशन उतनी ही होगी जिस ग्रोथ से हम बढ़े, हमारी ग्रोथ की परसेंटेज उससे ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है हुजम है वो ज़्यादा है। सर, यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि आप और मैं भी, और बहुत सारे हिंदू के इंटरव्यू किया मैंने भी, वो कहते हैं कि भाई कि यहाँ पर जब मुस्लिम से मिलते हैं तो वो जब हमारा नाम सुनते साथ ही वो अलग से रिएक्ट करते हैं। वो हमें कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करवा ले ताकि हमारी रिलीजन्स में आए। और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना, हम कन्वर्टेड हैं। तो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम के कन्वर्ट करवाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? आप मेरे नहीं ख्याल कि इस्लाम जो है वो आपके अब से या इससे पहले भी कभी इस लिहाज से इस्लाम फैला है कि इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट किया गया। ये इस्लाम जो है ये हमेशा ब्रदरहुड के ऊपर और अखुवत के साथ और लोगों के साथ अच्छे जो बर्ताव है उसकी वजह से इस्लाम जो है वो ज़्यादा फैला है। और यही वजह अभी भी यहाँ पे दावत देना, देखें इस्लाम में दावत देना कोई बुरी बात नहीं, दावत देते हैं, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया हमने कभी किसी को कि यार फोर्सली आप इसमें आ जाएं। दावत देने में कोई बुराई नहीं है। आप क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई इसमें। बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें। बिल्कुल सही।
तो देखें कि अगर इंडिया को ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने पहले नंबर पर रखा, कहा है कि माइनॉरिटीज जहां पर जितनी इंडिया में आज़ादी है कहीं किसी भी कंट्री में आज़ादी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको सबसे पहले तो डिनाई करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इंडिया में गए, इंडिया में जो उसकी आरएसएस है वहाँ पे देख लें, और जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक होता है, मुसलमान जो है वो उसकी मेजोरिटी के बाद सेकंड पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे आप देख लें मुस्लिमों के साथ क्या होता है, उनके घर नहीं जलाए जाते क्या? आए हर साल आपको कोई नए से नए वाक़यात नहीं मिलते। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में देख लें, आपको कौन से ऐसे पॉइंट मिले हैं बादशाह चंद इक्का दुक्का के? इक्का दुक्का हमारे पास भी हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, वहां पर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम के साथ पाकिस्तान जो कि मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, समझ रहे हैं? अगर इतने ज्यादा 1 अरब हिंदुओं के साथ रह के 35 करोड़, तो छोटी सी बात है, एक थॉट अलग, एक रिलीजन पॉइंट ऑफ अलग, एक खुदा को मानने वाले अलग, सोचे रखने वाले, तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होने की तो आम सी बात है या नहीं? आप बताएं, ईमानदारी से बताइए। जी, ये मैं आपकी बात मानता हूँ छोटे से, लेकिन छोटे से लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप जितनी भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो जितने भी सोशल मीडिया से लिंक है उनसे ये आप अखज़ कर सकते हैं कि उनके हर साल जो होते हैं मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, मुसलमानों के दरमियान जो है वो फसादात करवाए जाते हैं और प्लान कराए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक तरफा होकर वो काम हो जाता है या उसके पीछे कोई बेस नहीं होती, वो बेस प्लान के सामने है जो हालात है। तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं। फवाद साहब, ये स्टेबिलिटी की जो आपने बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी आपकी तहरीक की वजह से या जो सूरत हाल आपने पैदा की, एक तो वजह ये है, लेकिन कुछ आलमी हालात भी हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो ख़राब चली आ रही है। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप समझते हैं कि मौजूदा मुआशी बहरान से निकालना आपके लिए भी उतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा जितना मौजूदा हुकूमत के लिए है? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात है ना, वो तो ये है कि स्टेबिलिटी हो। जो बहुत सारे हालात हैं वो, अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो उसका आलमी हालात से तो इतना ताल्लुक नहीं है। इस वक्त इन्होंने जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस, हम जब जा रहे थे हम कह रहे थे कि 35% जो है वो करें, हम उस डिस्काउंट के ऊपर रूट से लें, वहां पे इन्होंने जो है वो लिया नहीं। अब पूरे 6 महीने गुजारने के बाद अब इनको याद आ रहा है कि हम ये करें। तो ये सारे जो मामलात हैं इन पर नाअहली की वजह से है, इसका आलमी सूरत से कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी नालायक, नाअहल और एक सेल्फ सेंटर्ड हुकूमत जिसको सिवाय अपने केस खत्म कराने के और कोई किसी बात पर तवज्जो ही नहीं है, उनकी वजह से ये मामला खराब। ये तो बिल्कुल हमारे तो यही हालात हैं। उधर तार साहब उस पर भी बात करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। तो उसका इंडियन मीडिया के ऊपर भी बड़ा शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान में भी मचा हुआ है। आप क्या समझते हैं आइंदा की जो सियासत है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं होने का खदशा अगले इलेक्शंस में? क्योंकि ये अमित शाह साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको बहुत सारे लोग इस तरह जो है वो रीड कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों की बदनसीबी या बदकिस्मती समझे। एक तो भारत इतना बड़ा है कि वहां हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन चल रहा होता है और वहां पे पाकिस्तान और कश्मीर और मुसलमानों के इश्यूज को पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट। और दोनों मुल्कों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे भी, पाकिस्तान के अंदर भी जब तवज्जो हटानी हो तो कश्मीर की बात शुरू कर दी जाती है, पाकिस्तान से तवज्जो हटानी हो तो इस तरह की चीजें शुरू करें। अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मैं ये समझता हूं कि इस रीजन की तरक्की सिर्फ इसी चीज में इसी एक सीक्रेट के अंदर मौजूद है कि इनको अपने हालात ठीक करने होंगे।